हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एफ फाइनेंस में। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत कम समय में अगर मल्टीपल का रिटर्न पाना हो तो लगातार लोग जो है वो पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में दो ऐसे पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं जिसका सीधा जो अगर जुड़ाव की बात करते हैं तो वो रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री में इसमें स्टेक है इसका। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री में इसका स्टेक है तो कितनी बड़ी बात होगी, और वो भी पेनी स्टॉक्स है। तो चलिए हम देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पेनी स्टॉक जो होता है वो हाईली रिस्की स्टॉक होता है। मैं आपको ये नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूँ, इसमें रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करो। आप अपने विवेक से आप इसका दिमाग लगाओ, इसको आप एनालिसिस करना। मैं आपको एनालाइज करके यहाँ पे बताऊँगा, उसके बाद आप सोचना कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। ठीक, तो चलिए मैं बताता हूँ ये दोनों कौन कौन से हैं। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूज़ के बारे में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो खबर है, मुकेश अंबानी बैक पेनी स्टॉक्स जूम इन स्टॉक मार्केट चेक शेयर प्राइस एंड हिस्ट्री। देखिए, मुकेश अंबानी का बैक के द्वारा ये दो पेनी स्टॉक्स जो है, दो पेनी स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है जो कि आपका शेयर मार्केट में जूम किया हुआ है। दोनों पेनी स्टॉक्स कौन कौन से भाई, तो चलिए देखते हैं। तो ये दो पेनी स्टॉक जो है वो दोनों का अगर रेट की बात करते हैं तो एक 2 रुपये के आसपास का है और दूसरा जो है वो 25 रुपये के आसपास का है। पहला की बात करते हैं तो पहला का नाम है आलोक इंडस्ट्री, जो कि 14% जंप कर गया था। ठीक है, कौन से डेट को, वेडनेसडे को 21 अगस्त को। और वहीं अगर दूसरे की बात करते हैं ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि आपका 4% आपका जंप कर गया था। अब यहाँ पे आपने नाम देख लिया आलोक इंडस्ट्रीज और ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड, तो आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे कूद के चले जाना है और उसको खरीद ही लेना है। पहले आप देखिए, इसको समझिए, पूरा इसका एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, उसको देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद आप जो है वो पूरी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की। तो 21 अगस्त की अगर बात करते हैं 3 बजे के आसपास, तो ये जो है वो 27 रुपया 94 पैसे के आसपास जो है वो 10% से ऊपर चल गया था। ठीक है, वहीं जो ओपन हुआ था उस दिन वो 25 रुपया 74 पैसे पे ओपन हुआ था। और अगर बात करते हैं प्रीवियस क्लोज की, तो 25 रुपया 39 पैसे पे प्रीवियस क्लोज हुआ था। तो देख सकते हो आपका जो है वो 21 तारीख को देख सकते हो 10% से आपका जूम किया था। ठीक है, और वहीं अगर हम आगे बात करते हैं इसका, तो आप देख सकते हो 11.51% पर मंथ के बेसिस पे इसका जो है वो 1 मंथ में राइज हुआ है। और अगर 1 एंड 5 ईयर की अगर बात करते हैं रिटर्न की, तो 65.29% का एक साल में रिटर्न है और 5 साल में 892% का रिटर्न है रिस्पेक्टिवली। देखिए, 5 साल में 892% का रिटर्न है और एक साल की बात करते हैं तो 65.29% का रिटर्न है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद हमने देख लिया इसके बारे में, और भी आगे जानेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम दूसरे का देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके देखेंगे दोनों को। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो ईशान इंटरनेशनल शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, इसकी अगर बात करते हैं तो 4% इसका अपटेक गया था, और ऑन मंडे यानी कि जो पिछला मंडे था उसकी अगर बात करें तो 2 रुपया 65 पैसे पर जाकर के ये मोमेंटम हुआ था। फाइलिंग में एक्सचेंज में बताया इसने, और तभी से ये इसका जो है वो इंट्राडे इसका बढ़ा था। 2 रुपया 85 पैसे तक इसका इंट्राडे गया था, 4% तक बढ़ के। ठीक है, अब ये क्यों गया था भाई, अगर हम बात करें आपका 1 मिनट में पहले आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको आलोक इंडस्ट्री के बारे में दिखा देता हूँ कि ये रिलायंस से कैसे जुड़ा हुआ है। तो आलोक इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो RIL इज प्रमोटर एंड होल्ड 40% स्टेक इन आलोक इंडस्ट्री, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो 40% स्टेक इसमें होल्ड करती है। ठीक है, आलोक इंडस्ट्री में। और ये कब हुआ था, एक्वायर्ड बाय द आलोक इंडस्ट्री एंड जेएम फाइनेंशियल इन 2019 अंडर द कॉर्पोरेशन इंसॉल्वेंसी, यानी कि ये जो आलोक इंडस्ट्री है वो दिवालिया हो रही थी। उसी दौरान 2019 के आसपास इसने जो है वो इसमें स्टेक लिया था, 40% का होल्ड किया था। ठीक है, तो ये ऐसे कनेक्टेड है। दूसरा अगर बात करता है ईशान इंटरनेशनल, ये कैसे कनेक्टेड है, तो ये देखिए कैसे कनेक्टेड है। रिलायंस ऑर्डर परटेन्स टू द सप्लाई ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अ डील हैज़ बीन अनाउंस बाय द ईशान इंटरनेशनल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो डील हुआ है इसके साथ, ईशान इंटरनेशनल के साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, ये बताया, यानी कि ईशान इंटरनेशनल जो आपकी कंपनी है उसने फाइलिंग में बताया कि हमारा डील हुआ। और साथ ही अगर बात करते हैं तो हिंट भी दिया कि मोर ऑर्डर इन पाइपलाइन। तो रिलायंस के साथ, इतनी बड़ी कंपनी के साथ अगर इसका डील हो रहा है, पाइपलाइन में अगर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, तो सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा इसका प्रॉफिट होने के चांसेस है, क्योंकि रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है तो कितना ज़्यादा ऑर्डर मिलेगा उसको, जिसकी वजह से इसका 4% आपका जो है वो यहाँ पे देख सकते हो जूम करता हुआ नजर आया था। ठीक है, अब चलिए एक एक करके दोनों के हम बात करते हैं। पहले फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद में इसके देखेंगे पूरे जो है वो फाइनेंशियल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आलोक इंडस्ट्री की शेयर प्राइस की। तो देखिए, 5 दिन की अगर बात करते हैं तो 11.01% से जूम कर गया इसकी वजह से। और अगर हम बात करते हैं एक साल में, तो एक साल में आप देख सकते हो 60.97% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ आलोक इंडस्ट्री की, तो जब ये बंद हुआ था 23 अगस्त को, तो 3.12% से नेगेटिव बंद हुआ था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो आप देख सकते हो टेक्निकल अगर रेटिंग की बात करें, वेरी बुलिश नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक, इससे साफ पता चलता है कि ये कितना ज़्यादा बुलिश है। इसकी अगर हम बात करते हैं ये शेयर की, तो देखिए शेयर कैसे आपका जो है वो ट्रैवल किया है। सबसे हाईएस्ट जो था वो आपका 2 जुलाई 2024 को था। आप देख सकते हो 29 रुपया 91 पैसे गया था, 29 रुपया नहीं, 29 रुपया 41 पैसे गया था। ठीक है, ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था 28 रुपया 80 पैसे। उसके बाद ये गिरा और सबसे ज़्यादा नीचे आ गया 14 अगस्त को। ये नीचे आया, कितना आया नीचे,
क्लोज हुआ था 25.05 लेकिन उसके बाद देखिए आपका 21 अगस्त को जो है वो कितना ज़्यादा ऊपर गया, लगभग 10.67% जाकर ऊपर गया, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपका 22 अगस्त को ऊपर गया, उसके बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला 23 अगस्त को 3% के आसपास, ठीक है। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा आपको जो है वो आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा है, ठीक। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके जो है वो प्राइस परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हो, मैंने वैसे बता दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। आप देखिए, अगर मैं बात करूँ एक महीने में तो 11.29% का रिटर्न है, अगर 3 महीने की बात करूँ 6.64%, और एक साल की बात करूँ तो 53.17% का रिटर्न है। आपका इतना खासा रिटर्न नज़र आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके जो है वो फंडामेंटल की। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। देखिए, मार्केट कैप की बात करें 14,032 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी की बात करें -4.40 है। अब देखिए, ये आखिर पेनी स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है इसलिए नेगेटिव है, क्योंकि अगर पेनी स्टॉक्स नहीं रहता तो ये नेगेटिव रहता नहीं, और नेगेटिव नहीं रहता तो ये पेनी स्टॉक्स रहता नहीं है। दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर बात करें बुक वैल्यू तो देखिए -39.80 और अगर ईपीएस की बात करें -1.67, और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 16.10 से बढ़कर के 39.20 गया है, ठीक है। और फेस वैल्यू की बात करें ₹1 का फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे देख रहा है आरओसी इसका नेगेटिव है, इसका बुक वैल्यू भी नेगेटिव है, और इसका ईपीएस भी नेगेटिव है, और इसी के कारण बस ये जो है वो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में है। लेकिन चूंकि इसमें जो स्टेक है वो 40% का स्टेक है आरआईएल का, जिसकी वजह से इसका जो है वो जैसे भी कोई न्यूज़ आता है निकल के इसका जो जूम कर जाता है, और यही रीजन रहा कि 10% से इसका जूम किया, ठीक। तो ये हो गया आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, जो कि आपका पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में है। दूसरा अगर बात करते हैं तो दूसरा जो है हमारा वो है आपका ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड। आप देख सकते हो, जब ये बंद हुआ 23 अगस्त को फ्राइडे को 3.45% का आपका जो है वो जूम करके बंद हुआ था, ₹3 के आसपास, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसके रेटिंग की तो आप देख लीजिए, इसके अगर हम टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो देख सकते हो वेरी बुलिश नज़र आ रहा है टेक्निकल रेटिंग, आप यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आगे हम बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस कैसे ये जूम किया है। प्राइस परफॉर्मेंस अगर बात करते हैं तो आप 1 मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ आप देख सकते हो प्राइस परफॉर्मेंस कैसे गया है, ठीक है। अब देखिए, पहले ये यहाँ पे जो है ऊपर की अगर बात करते हैं तो 2 जुलाई के ये ऊपर था जब ये क्लोज हुआ था ₹2.70। फिर सबसे नीचे आया आपका जो है वो 9 अगस्त को नीचे आया जब ये क्लोज हुआ ₹2.10। फिर सबसे ऊपर गया आपका देख सकते हो अभी अभी गया 21 अगस्त को जब ये क्लोज हुआ ₹2.80, और उसके बाद इसमें जो है वो आपका देखिए 22 अगस्त को फिर ये पॉजिटिव में 3.57% से आपका पॉजिटिव में जाकर के बंद हुआ, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस वॉल्यूम परफॉर्मेंस की तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं इसके एक महीने में तो 33.33% का रिटर्न है। 3 महीने की बात करते हैं 27.66%, और अगर एक साल की बात करते हैं 206% का रिटर्न। देखिए मल्टीबैगर ये दे चुका है एक साल में 206% का रिटर्न आपको दे चुका है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल ये कैसा है। तो इसका फंडामेंटल ये हमारे पास आ गया। मार्केट कैप की अगर बात करते हैं तो 64.9 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अब ये पेनी स्टॉक्स है इसलिए मार्केट कैप कम है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेनी स्टॉक्स वाली जो होता है वो मार्केट कैप भी कम रहता है और इनका आरओसी ये सब नेगेटिव में रहता है, ये तो बहुत कम रहता है। आरओसी की बात करते हैं तो देखिए इसका पॉजिटिव है 5.03% का है, और आरओई की अगर बात करते हैं तो 2.35% का इसका आरओई है। हाई और लो देखिए ₹1.03 का लो है और ₹6.10 हाई है, और फेस वैल्यू ₹1 का फेस वैल्यू है। अगर हम बात करें इसके बुक वैल्यू तो ₹1.10 इसका बुक वैल्यू, और अर्निंग पर शेयर ₹0.03 का अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको देखिए नज़र आ रहा है कि आलोक इंडस्ट्री से ये थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि आरओसी इसका देखिए ये पॉजिटिव में है 5.03, और आरओई जो इसका 2.35 ये भी आपको पॉजिटिव में नज़र आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर आरओसी नज़र आएगा पॉजिटिव में और आरओई नज़र पॉजिटिव में आएगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनी लगातार कुछ ना कुछ बढ़िया कर रही है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव में चल रहा है। और यही रीज़न है कि ये जो भी है आपका जो है वो बढ़ती जा रही है। और चूँकि रिलायंस इंडस्ट्री के इसके डायरेक्ट जो इसका ऑर्डर मिल गया है, और भी ऑर्डर इसके पाइपलाइन में है, जिसकी वजह से ये जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और लगातार इसका जो है शेयर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि ये दोनों के दोनों जो पेनी स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से ये हाईली रिस्की होते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक जितना जल्दी आपका मल्टीबैगर रिटर्न देने का चांसेस होता है उससे 99% चांसेस होता है कि आपके पैसे को डुबा दे। इसलिए आप जब भी आपका डिसीजन ले इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट है। मेरा काम था आपको बताना कि कौन ऐसे 2 पेनी स्टॉक्स हैं जो कि आपका मुकेश अंबानी से रिलेटेड है। तो मैंने आपको दोनों का नाम बता दिया। पहला का नाम था आलोक इंडस्ट्रीज, और दूसरा का नाम है ईशान इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।